हेलो एवरीवन। जो सेक्शन आज हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर की रहने वाली है ना, वो है इसमें आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स है। चलिए, जिनको नहीं मालूम आप पहले देख लें कि ये पेपर है कौन सा। ये अभी 24 जून को ये पेपर हुआ है और ये है इसमें जूनियर स्टोर कीपर का। ठीक है जी। इसमें पहली सेक्शन हमने कंप्लीट करी है, उसमें जीके आपने देखिए कैसी पूछ रखी है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है इसमें इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी है तो इसमें ये दूसरी सेक्शन आपको मिल रही है। इसके बाद आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बस ये तीन आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा दूसरी भी देख सकते हैं। आप देख ले यहाँ पर ये ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं नहीं ये वाले अगर आप अकाउंटेंसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, बाकी मैथ्स के भी हैं तो पेपर आप ऐसे टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए, अब जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रखे यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। इनको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज द सिचुएशन ऑफ। तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन है इसमें। हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक बूम। सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ये जिसने करी है ना इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें 8 के 8। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है। हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जब ऐसा केस हो तो ऐसे सिचुएशन उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी इज मेनली रिलेटेड टू, ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, और फोर्थ आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड ओनली। तो इसमें भी आपने देखा, ये हमने करा होगा तो आपको पता होगा ये कि फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड है। ये गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे आप देखें यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को देखें आप। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच इंडेक्स इज कॉमनली यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। ऑप्शन है जीडीपी इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या फिर सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कौन सा इंडेक्स जो है कॉमनली यूज़ करा जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, वो है इसमें डी ऑप्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे वाला आप देख लें यहाँ पर जीडीपी मेजर्स क्या मेजर करते हैं जीडीपी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में पूछा कि जीडीपी मतलब होता है कि इसमें क्या, इसमें आप ऑप्शन देखें टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टोटल पॉपुलेशन इनकम ऑनली। तो ये भी आप देखें डेफिनेशन अगर आपने कर रखी है तो आपको ये मालूम होगा बड़े अच्छे से। इसमें क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाला आप देखिए यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। अच्छा देखिए ये हमारे इससे तो जुड़ा हुआ नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप चलिए इसका आंसर देख लें। यहाँ पर इसका जो आंसर रहना है वो आप देखें, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल जो रेफर करता है किसी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग टू ए मैनेजर। ठीक है, ये इससे नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पर इफ़ डिमांड इज हाईली इलास्टिक, ए स्मॉल चेंज इन प्राइस कासिस ए वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड, ए लार्ज चेंज इन डिमांड, या फिर नो चेंज इन डिमांड, या फिर ए चेंज इन सप्लाई ओनली। तो देखिए इसमें जो आंसर देगा वो क्या है, ए डिमांड इफ़ डिमांड इज हाईली इलास्टिक, तो उस केस में क्या होता है, स्मॉल चेंज इन प्राइस कासिस ए लार्ज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर देगा। आगे वाला आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल्स सप्लाई इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, या फिर मोनोपोली पॉइंट। तो क्या कहते हैं इसको, द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल्स सप्लाई, उस पॉइंट को कहा जाता है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ए ऑप्शन है। ठीक है जी। आगे वाला देखिए यहाँ पर क्या है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है इसमें ये वाला हो गया ना, हाँ ये वाला। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइसेस आर। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब मतलब उसी के ऊपर ये पूछा है इसमें, जिसमें अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, और इसमें क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइसेस आपस में क्या होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, इनवर्सली रिलेटेड होती हैं, अनरिलेटेड होती हैं, या फिर इक्वल होती हैं। तो क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, ये क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस आपस में क्या होती हैं, ये इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप देख लें यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, और फिर एन एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर इज ट्रीटेड एज, और आगे आप देखें द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम्स टू, और उसके बाद आप देख लें यहाँ पर द राइट ऑफ कंज्यूमर टू सीक कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स इज नॉन, क्या कहते हैं उसको। और लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच फॉरम जनरली हैंडल्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग स्मॉलर क्लेम्स अमाउंट एट द फर्स्ट लेवल। तो आप अगर कभी ये पेपर आप मतलब अगर आप भी कभी ऐसे फॉर्म लगते तो आप लगाते तो ऐसे पेपर होता है, तो उनके लिए आप मतलब उस पेपर के लिए या फिर अपने सिलेबस के हिसाब से जो है इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, बाकी देखिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा भी हो गया ना कंप्लीट, इकोनॉमिक्स में हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारे पास जो मेन है इसमें इंपॉर्टेंट भी है वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है।
ठीक है ना। बाकी चलिए फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही था। अब अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। बाकी PDF आप इसकी टेलीग्राम से ले लें, ठीक है जी। बाकी चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप शेयर भी कर दें, ठीक है जी। चलिए फ़िलहाल अभी तक के लिए इतने, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।